अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू किंग्स वे लिटरेसी अकेडमी। तो आज हम स्मार्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर जो है वो 4 स्टार्ट करेंगे। उसमें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 6x + 12। इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने का इसका मेथड क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अगर इस तरह के जो है वो स्टेटमेंट आ जाए 6x + 12, इसमें आपने नंबर देखना सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 6 इन दोनों में से। तो उस टेबल में क्या बड़ा नंबर आ रहा है। यस, 6 2 टाइम्स 12 होता है। तो हमने उस 12 को 6 2 टाइम्स में ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हम कॉमन ले सकें इस टर्म में से भी और इस टर्म में से भी। हमने दोनों में से 6 कॉमन लिया, बाकी बचा x + 2। ये इसके फैक्टर्स बन गए इस इक्वेशन के। क्वेश्चन हमारे पास था फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर, तो हमने इसका ये कॉमन फैक्टर ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जो है 15y² + 20y। अब वही काम, सबसे पहले देखो कि छोटा नंबर कौन सा है। ये 15 है। 15 के टेबल में 20 आता है, नो। फिर उससे अगला स्टेप क्या करेंगे, वो नंबर्स लिखेंगे जिन नंबर्स के टेबल में 15 आ रहा है। इसी तरह 20 वो नंबर्स लिखेंगे जिन नंबर्स के टेबल में 20 आता है। 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में ये 15 आता है। इसी तरह 20 के टेबल जो है वो किस नंबर के टेबल में 20 आ रहा है। 1 के टेबल में 20 आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 10 की और 20 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करें 20 आता है। ये सारे नंबर्स लिख लिए। इनमें से जो बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर GCD, ये वाला, इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं। तो ये वाला जो नंबर है ना, इसको हम लिखेंगे, ब्रेक करेंगे। 5 3s आर 15 और 5 4s आर 20। ये 5 ही क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों, ये 20 को भी और 15 को भी, दोनों को डिवाइड कर रहा था और ये ग्रेटेस्ट नंबर है। इससे बड़ा नंबर कोई नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। तो इसलिए जो 5 है वो इसको हमने ब्रेक करके लिखा 5 × 3 5 × 4। तो इनमें से अब कॉमन लिया, 5 कॉमन आ गया। उसके बाद आपने देखना कि वेरिएबल्स भी मौजूद हैं इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी मौजूद हैं। तो y⁴ 1 सबसे छोटी है और y⁴ 2 बड़ी है। तो हमने जो पावर 2 है ना उसको 1 में ब्रेक कर दिया, 1 + 1 में और 1 में, इसलिए ब्रेक किया क्योंकि y⁴ 1 जो है वो मिनिमम है। हमने y⁴ 1 भी कॉमन ली, बाकी इधर बचा 3y और +4। ये इसके कॉमन फैक्टर हो। इसमें देखते हैं, ये लिखा -12x² - 3x। इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे छोटा नंबर ये है 3। 3 के टेबल में ये बड़ा नंबर आ रहा है। यस, 3 4 टाइम्स 12 होता है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे 12 को। 3 4 टाइम्स 12 और 3 वैसे लिख दिया। अब माइनस इस टर्म के साथ भी है और इस टर्म के साथ भी है, तो माइनस भी कॉमन आएगा इसमें से। तो ये वाला दोनों में माइनस आता है तो माइनस भी कॉमन आ गया। चूँकि 3 के टेबल में 12 आता है तो 3 भी कॉमन आ गया। अब वेरिएबल भी इसमें मौजूद है, तो वेरिएबल की सबसे कम पावर 1 है। तो हमने 2 को 1 + 1 में ब्रेक किया और इसमें से x⁴ 1 भी कॉमन ले ली, तो बाकी बचा आपके पास 4x + 1। इस एक्सप्रेशन के जो है वो कॉमन फैक्टर। अब इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये छोटा नंबर 4 है और ये बड़ा नंबर 8 है। अब 4 के टेबल में 8 आ रहा है। यस, तो 4 भी मैंने वैसे ही लिखा, ए भी वैसे ही लिखा, बी भी वैसे ही लिखा, प्लस 4 2 टाइम्स 8 होता है। तो ये यहाँ तक ब्रेक करना आपको आ चुका है कि हमने इसको यूं फैक्टर्स मल्टीप्लाई किस तरह करना है या इस टर्म को ब्रेक किस तरह करना है। अब ये भी ए लिखा और ये बी लिखा। अब इसमें जो है वो अननोन वेरिएबल्स भी इंक्लूड हैं, ए और बी, ये भी ए और बी। अब ए की सबसे छोटी पावर 1 है, तो हमने 2 को 1 + 1 में ब्रेक कर दिया। इसी तरह बी की सबसे छोटी पावर 1 है, तो बी को भी हमने जो पावर 2 है ना, इसको हमने ब्रेक कर दिया 1 + 1 में, ताकि हम कॉमन ले सकें।
अब इस पूरी टर्म में ये 4 जो कि इधर भी मौजूद है कॉमन आ गया। अब ए इसमें भी है कॉमन आ गया, बी भी कॉमन आ गया। अब इधर बच गया आपके पास ओनली ए प्लस 4 कॉमन आ गया, बाकी बचा 2। ए भी कॉमन आ गया बाहर और बी की पावर 1। ये इसका फाइनल आंसर है जो कि कॉमन जो है वो फैक्टर निकला इसका। इसमें भी आप जो है वो कॉमन देखेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर देखें, ये 2 है, तो इसमें अब 3 टर्म्स आ गई हैं। तो इसमें देखें 2 के डबल में 3 नहीं आता, ये ऑलरेडी 1 है, तो इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन आ सके। तो इसमें वेरिएबल एक नज़र आ रहा है वो एक्स। अब देखो एक्स इस टर्म में भी है, इसमें भी और इसमें भी है। एक्स की सबसे छोटी पावर 1, तो हम क्या करेंगे, आपके पास एक्स की पावर 1 इनको यूँ हाईलाइट कर देंगे ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। अब एक्स की सबसे छोटी पावर 1 है, तो हमने 2 को भी 1 प्लस 1 में ब्रेक किया, प्लस 2 एक्स की पावर 1। सपोज किया अगर एक्स की पावर 3 होती इधर, तो हम इसको ब्रेक करना था 1 में ही ब्रेक करना था, बाकी 2 बचना था 1 प्लस 2 में। ठीक है, यूँ नहीं करना था कि 1 प्लस 1 प्लस 1, वो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। आपने सबसे छोटी पावर देखनी है, उस पावर के अकॉर्डिंग आपने बड़ी पावर को ब्रेक करना है। अब इनमें से देखो कॉमन क्या आएगा, एक्स एक्स और एक्स। इनमें से एक्स कॉमन आया, बाकी बचा वाई माइनस 3, ये एक्स की पावर 1 प्लस 2, ये इसका कॉमन फैक्टर। अब इनमें देखें आपने वही काम करना है, सबसे छोटा नंबर देखना है कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 3 इस पूरी एक्सप्रेशन में। तो 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो इसको यूँ ब्रेक कर लेंगे। 3 वैसे ही लिखा, ए बी माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 आर 9, ए बी स्क्वेयर एंड 3 5 टाइम्स 15, ए बी वैसे। अब देखना है कि ए इस टर्म में भी है, इसमें भी और इसमें भी है। ए की सबसे छोटी पावर 1, तो 2 को 1 में ब्रेक कर देंगे, 1 प्लस 1 में बी की पावर 1 वैसे ही रहा, ये भी 1। अब बी इसमें भी है और इसमें भी और इसमें भी है, तीनों टर्म पावर जो है वो है 1, सबसे कम पावर उसकी है 1। तो बी की पावर जो 2 है इसको भी 1 प्लस 1 में ब्रेक करेंगे, ये 1 वैसे ही रहा। अब इनमें से ये जो कॉमन आ रहा है 3 एक कॉमन आ गया, ए भी कॉमन आ गया और बी भी कॉमन आ गया। अब इसमें बचा आपके पास ए माइनस 3 बाहर आ गया था और एक 3 बचा। ए की पावर 1 भी बाहर आ गई और बी की पावर 1 बाकी बची। अब उसमें 3 भी बाहर आ गया और ए की ए बी दोनों बाहर आ गई। ये इसका फाइनल आंसर।